नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन में कौन से चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं? सबसे पहले इस पाठ का महत्व, लाभ और इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए पंडित जी। देखिए, मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर में वर्णित चमत्कारी देवी महात्म्य में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति, मनोवांछित फल तथा उत्तम गति प्रदान करता है। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें 700 पद्यों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहते हैं। सप्त माने 7, शती माने 100, 700। दुर्गा सप्तशती को चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसके 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र, जिसकी देवी हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन्हीं की महिमा का वर्णन है। मां जगत जननी जगदम्बा की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपना विशेष महत्व है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा पल्लवी, 99% लोग, जो लोग दुर्गा सप्तशती का 10, 20, 25 साल से पाठ कर रहे हैं जी, उन्हें भी इस पाठ के गहराई के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं है। उसका कारण है कि वो कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं, कुछ अध्ययन ही नहीं करना चाहते हैं। 2004 में मां विंध्यवासिनी ने मुझे निमित्त बनाया एक यज्ञ करने का, सहस्त्रचंडी महायज्ञ विंध्याचल में। 21 फरवरी से था 29 फरवरी तक। तो मैंने पोस्टर पर लिखवाया श्री महाविद्या सहस्त्रचंडी महायज्ञ। पोस्टर लगा हर जगह। अब चूंकि काशी और प्रयाग का मध्य है, विद्वानों का गढ़ है, काशी प्रयाग में जितने अच्छे विद्वान हो सकते हैं पूरे भारत में, उसकी कल्पना में तो विद्वान दूसरी जगह नहीं हो सकते। बिल्कुल। कहीं कोई एक आध विद्वान हो तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से वहां बहुतायत में विद्वान मिलते हैं उस तरह दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। तो लोग आकर हमसे पूछते थे कि पंडित जी, आप सहस्त्रचंडी महायज्ञ तो ठीक है, ये महाविद्या क्या है, ये महाविद्या क्या है? तो हम उनको बताते थे कि देखिए, दुर्गा कल्पद्रुम में, दुर्गा कल्पद्रुम शक्ति की उपासना का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके जाने बिना शक्ति की उपासना करना आधा अधूरा है जी। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं और दुर्गा कल्पद्रुम का आपने अध्ययन नहीं किया है तो आप दुर्गा सप्तशती के साथ कभी न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके 700 मंत्र जो है ये 700 तंत्र हैं और इसके 700 मंत्र सिद्ध मंत्र हैं। इनका कब, कैसे, कहां प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए विशिष्ट जानकारी होना जरूरी है। तो मैंने उनको बताया कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के 9 प्रकार होते हैं। पहला पाठ होता है महाविद्या क्रम जी। ये महाविद्या क्रम वो होता है जिसमें कवच, अर्गला, कीलक और अथर्वशीर्ष का पाठ करके, रात्रि सूक्त का पाठ करके, नवार्ण मंत्र का जप करके, सप्तशती का न्यास करके प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र का पाठ कर लिया जाता है। और उसके बाद में फिर नवार्ण मंत्र का जप और सप्तशती का न्यास करने के बाद तीनों चरित्रों को पढ़ करके क्षमा प्रार्थना कर ली जाती है। ये महाविद्या क्रम है। दूसरा क्रम आता है महातंत्री क्रम।
महातंत्री क्रम, ये दूसरा है। महातंत्री क्रम में क्या होता है कि पहले प्रथम चरित्र पढ़ेंगे, पहला अध्याय, उसके बाद में उत्तर चरित्र पढ़ेंगे 5वें अध्याय से 13वां अध्याय, और उसके बाद मध्यम चरित्र पढ़ेंगे दूसरे अध्याय से चौथा अध्याय। ये महातंत्री दुर्गा पाठक क्रम है। तीसरा आता है चंडी, चंडी नामक पाठक्रम, दुर्गा सप्तशती का ही एक भेद है। इसमें क्या होता है कि आदि, मध्य और उत्तर चरित्र, पहले मतलब कि पहला, फिर बाद में मध्य, फिर उसके बाद में अंतिम वाला चरित्र पढ़ लेंगे, तो ये चंडी मतलब कि पाठक्रम है। चौथा होता है सप्तशती पाठक्रम। सप्तशती पाठक्रम ये है कि इसमें पहले मध्यम चरित्र पढ़ा जाता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे अध्याय का पाठ किया जाता है, उसके बाद 5वें से 13वें अध्याय का पाठ किया जाता है, और उसके बाद पहले अध्याय का पाठ किया जाता है। ये सप्तशती पाठक्रम है जी। और पांचवा है मृत संजीवनी, मृत संजीवनी पाठक्रम है। ये गंभीर बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, लीवर ट्रांसप्लांट होना है, हार्ट की बाईपास सर्जरी हो रही है, ऐसी दशा में किसी के जीवन के लिए अगर इस पाठ का प्रयोग किया जा रहा है तो मृत संजीवनी, इसमें पहले 5वें अध्याय से 13वें अध्याय का पाठ किया जाता है, उसके बाद में प्रथम अध्याय का पाठ किया जाता है, उसके बाद में दूसरे तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ किया जाता है। इसको मृत संजीवनी क्रम कहते हैं। और छठा जो है वो रूपचंडी है। रूपचंडी पाठक्रम जो है छठा महाचंडी पाठक्रम है। महाचंडी पाठक्रम में पहले 5वें अध्याय से 13वां अध्याय, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा अध्याय, और उसके बाद पहला चरित्र माने पहला अध्याय का पाठ किया जाता है। ये महाचंडी पाठक्रम है। सातवां है रूपचंडी। रूपचंडी में किया तो पाठ जाता है महाविद्या क्रम जैसा ही, मतलब पहला चरित्र, दूसरा चरित्र और तीसरा उत्तर चरित्र, लेकिन इसके हर मंत्र के साथ एक मंत्र जुड़ता है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुसो जहि, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ये हर मंत्र के साथ जुड़ता है। 700 मंत्र के साथ ये 1400 मंत्र जुड़ता है। 700 मंत्र के साथ ये 1400 मंत्र जुड़ता है आगे पीछे, तो इसको कहते हैं रूपचंडी। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, जिन कन्याओं के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, या जिनके विवाह में बहुत विघ्न आ रहा है, या जिनका वैवाहिक जीवन बहुत उथल पुथल भरा हुआ है, उनके लिए ये रूपचंडी क्रम है। इसके बाद आता है योगिनी पाठक्रम। ये बड़ा कठिन है और मैं नहीं समझता हूं कि शायद कोई ब्राह्मण इस पाठ को कर सकता है या किया होगा। मैंने तो नहीं किया है, मैं तो साफ कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बृहत है जी। इसमें क्या होता है कि जो 700 मंत्र हैं, इसमें 64 योगिनियों का नाम हर मंत्र के पहले और हर मंत्र के बाद में लेना है। 64 योगिनियों का नाम हर मंत्र के पहले और हर मंत्र के बाद में लेना है। इस पाठ को करने में कम से कम 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है। ठीक है, क्योंकि 1400 बार 64 योगिनियों के नाम लिए जाएंगे, तब इसका नाम होगा योगिनी पाठक क्रम। ये क्यों किया जाता है? भूत प्रेत तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्वेषण जैसी अगर कोई क्रिया किसी के ऊपर हुई है और वो किसी तरह से ठीक नहीं हो रही है, तो इस क्रिया के प्रभाव से वो तत्काल सारी समाधान की स्थिति बनती है। और 9वां है पराचंडी। पराचंडी पाठक्रम। पराचंडी पाठक्रम में दुर्गा सप्तशती के महाविद्या क्रम में ही ह्रीम माया बीज से संपुटित संपूर्ण पाठ को करने को पराचंडी पाठक्रम कहते हैं। अमूमन क्या है कि जितने दुर्गा पाठी हैं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, बहुत ढेर सारे ब्राह्मणों से मेरा संबंध है, उनको केवल ये पता है कि दुर्गा सप्तशती के प्रथम द्वितीय तृतीय चरित्र का पाठ कर लेना, खडंग कवच अर्गला कीलक और तीनों रहस्य का पाठ कर लेना ही दुर्गा सप्तशती का पाठ है। अमूमन यही प्रचलन में है और इसी को लोग मान करके चलते हैं और सारे उद्देश्य के लिए इसी का संकल्प करते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती एक अथाह समुद्र है जी। जैसे समुद्र के मंथन से 14 रत्न निकले हुए हैं, उसी तरह से दुर्गा सप्तशती का यदि मंथन किया जाए तो इससे रत्नों का भंडार निकल सकता है।
14 नहीं, इससे 14 लाख रत्न निकल सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसकी जानकारी का 2 ही स्रोत है। एक स्रोत तो इसका है कि आप किसी शाक्त उपासक, शक्ति के उपासक के सानिध्य में बैठ करके इसकी गूढ़ जानकारी प्राप्त करें जी। जो आपके गुरु रूप में आपको मार्गदर्शन करें। दूसरा विधान है कि स्वाध्याय करें, जैसे दुर्गा कल्पद्रुम, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इन शास्त्रों का आप पूर्ण रूपेण गहनता से अवलोकन करें और उस पर आप अमल करें, तो निश्चित रूप से इसके रहस्य को आप जान सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग नए नए दुर्गा उपासना में लगे हुए हैं या नए नए दुर्गा की साधना में लगे हुए हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग अपने घरों में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, वो भी गीता प्रेस की, जरूर रखिएगा। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें वो सारी विधा लिखी हुई है जो एक योग्य व्यक्ति के जानकारी में होनी चाहिए, बशर्ते आप इसका एक एक अक्षर पूरी दुर्गा सप्तशती को पढ़ेंगे। केवल पाठ करते समय नहीं, पाठ करने के अलावा जब आप खाली हों, कुर्सी पर, सोफा पर बैठ करके इसको एक बार पूरा पढ़ डालिए, कम से कम इसके रहस्य को तो जानिए। तो कहने का मतलब ये है कि दुर्गा सप्तशती एक ऐसा समुद्र है जिसके मंथन से बहुत ढेर सारे रत्नों का खजाना निकल सकता है, बशर्ते हमारी योग्यता क्या है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जय मां विंध्यवासिनी।